औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर शहज़ाद अमान। हमारा पाकिस्तानी मीडिया हो, हमारी मौजूदा हुकूमत हो या साबका हुकूमतें हों या यानी कि हमारे सियासतदान हों, सब एक शख्स के आगे अपना सर तस्लीम ख़म किए हुए हैं। जी, वो शख्सियत और कोई नहीं, मलिक रियाज़ साहब हैं। अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में लाहौर में रिंग रोड बन रहा था और वो एक मकाम पर आके रुक जाता है। वजह, आगे मलिक रियाज़ साहब का एरिया शुरू हो जाता है। वो कहते हैं यहाँ से आपने ये रोड नहीं गुजारनी, बल्कि इसको घुमा के कहीं और से गुजारें, तभी आप ये मुकम्मल कर सकते हैं, वरना यहाँ से तो मुझे नुकसान होता है, इसलिए ये मामला रुक जाता है। मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान इस जैसे अपने इक़्तिदार में आते हैं तो वो इस रिंग रोड को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने नोटिस ले लिया कि इसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब फिर इमरान खान साहब को कैल करने में कामयाब हो जाते हैं कि जहाँ पर किसी हुकूमत की नहीं बल्कि एक वाहिद फ़र्द हैं और मलिक रियाज़ उसकी चलती है। जैसा वो यहाँ पर कहेंगे वहाँ पर वैसा ही होगा। इसलिए ये मामला अभी तक भी खटाई में पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का रिंग रोड का भी देख लें, वो भी मलिक रियाज़ साहब की तरह के चंद अफराद हैं जिनको फ़ायदा पहुँचाया गया। जो एक हमारे बहुत ही प्यारे सीनियर एंकर पर्सन हैं जी, इमरान रियाज़ खान, जिनको यूट्यूब पर भी सबसे ज़्यादा आजकल देखा जाता है और जिनकी वजह से मैं ख़ुद मोटिवेट होकर ये काम मैंने शुरू किया है। तो मेरे लिए तो वो मेरे उस्ताद भी हुए। तो उन्होंने बाकायदा इस स्कैंडल को बड़ा बेनकाब किया है। तो उन्होंने हुकूमती वज़रा जो हैं उनको भी वो इस करप्शन में मुलव्वस हैं, यानी कि इस्लामाबाद जो रावलपिंडी का रिंग रोड का है, इसमें जो किस तरह मुलव्वस हैं उनको वो सामने लेके आएँ। बहरहाल इस पर भी फिर कभी बात करेंगे, डिटेल प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं इन दोनों पर करूँगा अलग अलग। तो 2 या 2.5 साल पहले मलिक रियाज़ साहब की 2 बेटियां हैं जिस सरेआम 2 औरतों को आके वो थप्पड़ मारती हैं, सरेआम उनको मारने की धमकी वगैरह देती हैं। तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। जहाँ पर मैं उन औरतों की हिमायत नहीं कर रहा, उन औरतों ने बिल्कुल गलत किया था जिसकी किसी भी महज़ब मुआशरे में इजाज़त नहीं है और हमारा इस्लाम तो इसकी कतन इजाज़त नहीं देता। तो ये अलग बात है कि वो एक नाजायज़ काम, एक नाजायज़ एक्टिविटी का मुर्तकिब हुई थी, तो उनको सज़ा दी जानी चाहिए थी और मिलनी भी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर मलिक रियाज़ साहब की बेटियों का यानी कि मौक़िफ़ तो ठीक था लेकिन तरीक़ाकार गलत था। लेकिन क्या हुआ, उन औरतों को भी पैसे देकर खामोश करा दिया गया। जबकि चंद साल कबल आप देख लें, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक लाहौर में न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें भी मीडिया वालों को जब वो वहाँ पर खड़े हुए तो जब ज़हरी सी बात आगे उनको इजाज़त मिलती तो वो तब बिलावल हाउस जाते, लेकिन तब तक उनको बाहर वेट करना था। तो बैरिया टाउन की इंतज़ामिया आई और उन्होंने खूब उनको वहाँ पर मारा भी सही, उन पर गट्टर वाले पानी भी गिराए। लेकिन क्या हुआ जी, इसकी कोई रिपोर्टिंग हुई नहीं जी, किसी किस्म की रिपोर्टिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मलिक रियाज़ साहब के चैनल्स मालिकान को बाकायदा फ़ोन पहुँच चुके थे कि इसको ऑन एयर ना किया जाए। इस तरह ये मामला भी चुप हो गया। क्यों? क्योंकि आगे मलिक रियाज़ साहब थे। अब मौजूदा दिनों में जो तनाज़ा है बैरिया टाउन का, उसमें गार्डियन अखबार ने रिपोर्ट किया है कि एक कोर्ट में बैरिया टाउन की मैनेजमेंट अपने जो है मशीनरी लेकर जाती है घर गिराने के लिए, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ के लोग वहाँ पे उनके अगेंस्ट आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ज़हरी सी बात है, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर मुकीम हैं, आप कौन होते हैं हमें यहाँ से बेदखल करने वाले या हमारे घरों को गिराने वाले। जवाबन जो बैरिया टाउन की इंतज़ामिया है उन्होंने कहा कि हम तो घर गिरा के जाएंगे। तो उसका रिएक्शन आया वहाँ के अवाम के पास, और क्या हो सकता था, वो जो रोड पे कोई पत्थर पड़े होंगे उन्होंने उठा के फेंके। लेकिन नतीजे में क्या हुआ जी, बैरिया टाउन यानी कि मलिक रियाज़ साहब के करिंदों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। नतीजा क्या हुआ उसका? नतीजा ये हुआ कि बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा उसका नोटिस लिया था, लेकिन ये नोटिस भी उसी तरह का था जैसा कि प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रिंग रोड लाहौर के हवाले से लिया था। तो अब इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। सिंध के लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं कि ये आप लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि आप गरीबों को बेदखल कर दें, बेघर कर दें और वहाँ पर आप आके अपने पैसे कमाने के लिए सोसाइटियाँ वगैरह तामीर करें और अपने घर बनाएं और यहाँ से आप गरीबों का नुकसान करके, गरीबों का गला घूंट के ख़ुद आप अमीर से अमीर तर होना शुरू कर दें। तो ये मलिक रियाज़ साहब की दास्तान है। इस तरह मलिक रियाज़ साहब हमारे इदारों पर, हमारे सियासतदानों पर और हमारी हुकूमतों पर किस तरफ ये हावी हैं। अब मैं तो ये कहूँगा कि एक तरफ मलिक रियाज़ साहब को रख लें, बाकी दूसरी तरफ आप पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामिया को रख लें, चाहे कोई भी इंतज़ामी डिपार्टमेंट हो, हर शोबा मलिक रियाज़ साहब के आगे उनकी कुछ भी नहीं चलती, बल्कि मलिक रियाज़ इज इक्वल टू आप
पूरी पाकिस्तानी इंतज़ामिया करें तो फिर भी मलिक रियाज का जो पलड़ा है उसमें आपको भारी नज़र आएगा। तो नाजरीन, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए ऐसे लोगों से जो गरीबों का खून निचोड़ते हैं और ख़ुद अपने फ़ायदे के लिए इक़दाम करते हैं गरीबों को नुकसान पहुँचाकर। लेकिन अब मैं हामिद मीर साहब और उसके जो पार्टी में सहाफ़ी हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त जब मार पड़ी थी बैरिया टाउन में सहाफ़ियों को, उस वक्त आपका मीडिया आज़ाद नहीं था। आप तो ISI के ख़िलाफ़ भी बोल लेते हो, जो ताकतवर इदारा है, जो दुनिया में बेहतरीन इदारा जाना जाता है। आप तो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बोल लेते हो जी, तो आप मलिक रियाज के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोल सकते? ये आप अपनी ग़ुलामाना सोच को बदलें, बल्कि इनकी सोच बदलने वाली नहीं है। ये बिकाऊ हैं, ये उस वक्त भी बिकते थे, ये आज भी बिकते हैं और ये आइंदा भी बिकते रहेंगे। तो इनको इंशाल्लाह इसी तरह बेनकाब करते रहेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस YouTube चैनल का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।